है आपका? सर संजीव जंडियाल। संजीव जी, ये पुलिस वाले आए थे, क्या तंग कर रहे थे आपको? सर क्या वो कह रहे हैं कि साइड में रेडियाँ लगाओ। हाँ। पहले जब उधर ही लगाते थे, अब 10 बजे तक टाइम है तो पता नहीं कहाँ पे लगानी है रेडी, पता कोई नहीं है। किस तरह की दिक्कत आ रही है जब से ये कोरोना महामारी है? सारी सब्जी सड़ जाएगी, अब इसके बाद बिकेगा कुछ नहीं, सब अंदर जाएगी, बाहर बाहर फेंकने पड़ेगी। मंडी का द्वार चढ़ रहा है ऊपर, सब्जी बिकती नहीं है। 10 बजे तक जो कितना बिकता सब्जी, दूसरे दिन की बासी सब्जी कोई खाता नहीं है, तो सब्जी फेंकने पड़ती है, क्या करना है। तो परिवार किस तरह चल रहा है आपका? जिस तरह आप दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पे कर रहे हैं सुबह। 5-6 बंदे हैं मेरे पास, 5 साल से रेडी हैं, इधर भी सर्कल में चल रहा है, क्या करें। ऐसे चल रहा है कि मंडी का उधार 100, कभी 1000 कम, कभी 500 कम, ऐसे ही चल रहा है सर्कल। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन का हमारे सोचना चाहिए कि 10 बजे तक क्या सब्जी बेच लेगा बंदा, 10 बजे तक क्या काम करेगा, मेरे को समझ नहीं आ रही है। 10 बजे तक बेचेगा, लाएगा कितने बजे तो बेचेगा कितने बजे सब्जी। मंडी आरती भी 10 बजे तक उधर बैठे रहते हैं, मंडी में कितनी सब्जी बेचते हैं, उधर ही लोग, कई लोग उधर ही चले जाते हैं सब्जी लेने, इधर कौन आ रहा है सब्जी लेने। इसी से कोई टाइम हो, कोई 11 बजे तक, पहले 7 बजे तक टाइम था, उससे चलता था, सब्जी बिक जाती थी थोड़ी, जो भी बचता था थोड़ा बड़ा वो हम गायों के खिला देते थे, ऐसे ही। अब गुजारा नहीं कर रहा है कोई भी। चक्कर ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, प्रशासन हमें काम नहीं करने दे रहा है। सुबह 10 बजे का टाइम रखा है, 10 बजे हम मंडी से सब्जी लाएं या सब्जी बेचें, मंडी वालों का उधार चल रहा है। हम किसी के पास काम कर रहे हैं, वो दिहाड़ी हमें आज, हमारी दिहाड़ी भी आधी हो गई है, बच्चों को पालना है, कैसे क्या काम करना है। पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पुलिस वाले आए जे अभी अपनी डांग ब्रेक चला के चले गए, हम कहाँ जाएँ। तो ये जो कोरोना महामारी चल रही है, किस तरह से चल रहा है? घर का सर्कल कैसे चल रहा है? घर का सर्कल तो बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। हाँ। ये जो कोरोना महामारी चल रही है, तो 10 बजे के टाइम जो देखना जाए तो 10 बजे के बाद हमारा बार नंबर 2 पूरा खुला होता है। हाँ। उधर कोई नहीं जाता, उधर कोई नहीं जाता पुलिस वाला, क्या पैसे खाते हैं, ठीक है ना। तो हम गरीब बंदे काम करें, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित सहगल है। बताइए क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या है, हम रेडी लगा सकते हैं और कोई काम कर नहीं सकते, दिहाड़ी लगा नहीं सकते। हम काम ही सब्जी का किया है, वो आते हैं पुलिस वाले डंडे मार के चले जाते हैं। वो डीसी पता नहीं क्या है, कैसा डीसी है हमारे डिस्ट्रिक्ट हुए का, उसको पता ही नहीं है। उसको क्या है, वो अपनी तनख्वाह ले लेगा, वो हमको क्या करना है, वो टाइम निकाल लेगा, 7 बजे का टाइम निकालेगा, 10 बजे का टाइम निकालेगा। हम क्या करें 10 बजे का टाइम, गाहक निकलता ही नहीं है 10 बजे, 9 बजे से पहले गाहक निकलता ही नहीं है। तो अभी सारी सब्जी सारी थोड़ी बिक जाएगी ये, कोई इधर मारो मार थोड़ी पड़ी है। जो बंदा बेला है वो सब्जी बेच रहा है, तो कहाँ भी चाहिए सब्जी, कहाँ भी बेचे जाएंगे हम। तो ऑटो वाले चले जाते हैं लोगों के घर में फेरी लगाने, हम रेडी ले कहाँ जाएँ। तो घर कैसे चल रहा है आपका? सर क्या सर, सिर्फ फुल्का ही खा रहे हैं और क्या है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कहाँ से ट्यूशन के पैसे दे रहे हैं, बुरी हालत है हमारे। मतलब काफ़ी परेशानी आ रही है। परेशानी है, क्या करें। पंजाब में उनका पंजाब में भी खुला रहता है ना। ये हमारा जम्मू कश्मीर जो ज़्यादा ही वो है, क्या सोने की चिड़िया बनाई है जम्मू कश्मीर, जहाँ भूखे मरे, सोना गया तो खाना भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, सोने की चीज़ें क्या करनी है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बिल्कुल गलत कर रही है। जो रेडी फड़ी वाले सब्जी वाले हैं, बार बार इनको तंग किया जा रहा है। जो हमारे बड़े व्यापारी हैं, कठुआ मंडी है जो, सुबह वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ मास्क का कोई अनिवार्य नहीं है। इन लोगों को तंग किया जा रहा है बार बार। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये जो हमारे फूड सप्लाई के जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जो आए हैं, इनसे हम इनसे बात कर रहे थे, इनको भी बात करेंगे, आहिस्ता बात करो, आहिस्ता बात करो। क्या बात आहिस्ता करो, इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो आप लोग। हम यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ इन लोगों को तंग मत करो, गरीब लोगों को तंग मत करो। आपको पता है ऐसे भी यहाँ पे महामारी चल रही है, लोगों का जीना बेहाल हो चुका है, लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी की बात नहीं पूछ रहा है। हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ भी बुरी हालत है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में जो इन्होंने एक औरत जो वार्ड नंबर 18 की जिसकी डेथ हो गई है, उन्हें लास्ट तक 3-4 टेस्ट करवाए थे, वहाँ तक उसका जो नेगेटिव आ रहा था, जब उसकी डेथ होगी तो पॉजिटिव आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हो रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोगों को तंग मत किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हमने ये भी देखा कि सुबह पुलिस वाले जो है रेडी वालों को जो है वो डंडे मार रहे थे और वहाँ से भगा रहे थे, हालांकि इनका टाइम जो है 10 बजे का है।
क्या प्रशासन जो है कितना गलत कर रहा है? मैं यही एसएसपी साहब से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पुलिस जो जितने भी हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जो जितने भी ऑफिसर लगाए गए हैं, इस सरासर लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अगर कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई लोग नहीं कर रहे हैं, एक बार इंसान को समझाने का इनका फ़र्ज़ है। अगर कोई नहीं समझता उसके बाद उसका चालान करो। इनको है ही नहीं है, बिल्कुल भी लोगों को तंग किए जा रहा है, रेडी फड़ी वालों को धक्के दिए जा रहे हैं, टांगे गुस्से मारे जा रहे हैं। मतलब गरीब लोगों को लताड़ा जा रहा है। बिल्कुल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गरीब लोगों को बिल्कुल लताड़ रही है, बिल्कुल सरासर गलत हो रहे हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब लोगों को मत तंग किए। रेडी फड़ी वाले बिल्कुल गरीब लोग हैं, ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सब्जी लगाएंगे। अगर 20,000 की सब्जी आएगी तो 5,000 की सेल करके 15,000 का इनका मिट्टी हो जाएगा। इसलिए हम आपके इनके एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इन लोगों पर पूरा संज्ञान लिया जाए। ये प्रशासन जो है इन आम लोगों को और सब्जी फ्रूट वालों पे जो है वो कार्रवाई कर रहा है, और जो धंधे कर रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कहना है? देखिए, प्रशासन अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है कि हम भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 10, 20, 30 दुकानें यहाँ पे इस मेन चौक पे लगी हुई हैं। तो हम आए दिन देखते हैं कि काफ़ी लेके 10-20 पुलिस वाले साथ में लेके इनके चलान वो काटना शुरू हो जाते हैं। अगर वो उपभोक्ता के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले जाएँ मंडी में क्या भाव चल रहा है वहाँ से भाव लाएँ। फिर ये लोग भी 10-20% अपना मार्जिन रखें, जितने उनका परिवार चल सके। पेंडेमिक है, इनको भी मात्र 3-4 घंटे में ही अपने खाने पीने के लिए परिवार का सब कुछ देखना पड़ता है। तो उन 3-4 घंटों में भी इनको भी अपना जीवन यापन करना है, तो उस मार्जिन के साथ ये देखिए। और इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए, इनको अवेयरनेस करना चाहिए, कि अवेयर करना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जो भी अखबारों में या चैनलों पर हमें अनाज मंडियों का या दूसरा जो मंडियों का भाव जो दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जो करियाना का या प्रोविजन स्टोर में जो दाल का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है, घी का क्या भाव है, उसको भी देखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। क्योंकि इस समय जो त्राई मची है और तेल, घी और दालों की मची हुई है, तो उस पर भी पूरी नज़र रखनी चाहिए। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि हम बड़े सक्रिय हैं और जुर्माना इसलिए करते हैं कि ऊपर वालों के आज हमने इतना जुर्माना कर दिया है। क्या ये खाना पूर्ति हो रही है या अपने से बड़े ऑफिसर्स को खुश करने के लिए लगे हुए हैं? अरे सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी काम पे लगे हुए हैं, हम भी काम कर रहे हैं, अपने अफसरों को दिखाने के लिए भी ये बात हो सकती है। लेकिन अगर वो उपभोक्ता को लाभ दे सकते हैं तो उसके लिए सीधा चाहिए कि उनको पहले मंडी में जाएं, चाहे वो अनाज मंडी हो, चाहे फ्रूट मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, वहाँ से भाव लाएँ और फिर रिटेल में ये लोग क्या बेच रहे हैं और उसके बाद रेट लिस्ट तैयार करें। इनको बुला लें, 10 बजे के बाद ये फ्री होते हैं सभी। ये अपने दुकानदार जितने भी फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं या दूसरे बुलाएं इनको डीसी ऑफिस में या तहसील ऑफिस में, वहाँ जाके इनको सूची जारी करें। यहाँ परेड करने का, यहाँ एक तो वैसे 3 घंटे और पेंडेमिक में आपको सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनानी है, तो वहाँ बीच में आके आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और आपको देख के 10 लोग और खड़े हो जाते हैं कि तमाशा यहाँ बन रहा है। तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस शुड बी स्टॉप्ड। और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और जो पार्टियाँ इस समय सत्ता में है, ये दोनों ही जिम्मेवार है। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ हमने सुबह अभी देखी है, जैसे 10 बजे का टाइम है इन लोगों का कि 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। पुलिस वाले 8:30-9 बजे आके ही इन पे जो है वो डंडा परेड जो है वो करना शुरू हो जाता है। डंडा परेड तो आगे ही गलत है। अभी इस समय पूरे हिंदुस्तान में पेंडेमिक चल रही है, तो आप हाथ भी जोड़ सकते हैं डंडे की जगह। आप हाथ जोड़ना सीखिए, इन्होंने तो कभी सीखा ही नहीं है। लोगों को इनको पता होना चाहिए कि लोगों पे कितना प्रेशर है इस समय, कितना ट्रॉमा है, कितने लोग इस समय परेशान है, प्रेशर में है। एक तो बीमारी को लेकर ऊपर जेब खाली है, 2 चीज़ों का प्रेशर है, और तीसरा आप डंडा दिखाओगे तो वो मरेगा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए इनको चाहिए कि हाथ जोड़े और इनको ये दादागिरी छोड़ के ये इनको आराम से, जैसे ये ट्रैफिक वीक में कभी फूल शूल देते हैं, तो इनको लोगों को सिखाना चाहिए और यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। इस समय अगर मार्केट में लोग आते हैं तो यहाँ कोई फ्री मास्क हो, कोई सैनिटाइज़र हो, या कोई ऐसी व्यवस्था हो कि लोग जो घरों से आ रहे हैं सब्जी लेते हैं उसके पास हाथ साफ करें अपना। किसी के पास अगर मास्क नहीं है तो दें, या कोई खाने पीने की सुविधा कुछ कर सकते हैं तो वो जरूर करें। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। नंबर 6 में अगर कहीं पे आप स्प्रे करवा रहे हो या कहीं सैनिटाइज करवा रहे हो और वहीं का 5 नंबर का आदमी वहाँ अगर चला जाता है तो, या 4 नंबर का वहाँ चला जाता है, तो जो बीमारी है, जो वायरस है, ये वायरस कहीं नहीं रुकता है। वायरस का ये नहीं देखता है कि मैं इस पार्टी का हूँ तो मैं वायरस रुक जाऊँगा, या उस पार्टी का हूँ तो वायरस रुक जाएगा। वायरस हवा में है, उस हवा में रोकने का ये है कि पूरे शहर को साफ सुथरा रखा जाए, चकाचौंध किया जाए। और फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब मात्र खबरें बनाने से बेहतर है कि
कि आप पूरे शहर का एक मास्टर प्लान तैयार करें, जिला प्रशासन को बिठाएं, आपकी डीडीसी बनी हुई हैं, बीडीसी बनी हुई है, आपको गांव स्तर तक, मोहल्ले स्तर तक और घर घर तक जाना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कैसे सब सहयोग कर सकते हैं। ये बॉडीज़ जो बनी हुई हैं, हम इन पर निर्भर नहीं रह सकते, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को अपनी सेहत की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी और नाकाम साबित हुई। पंकज जी, जैसे हमने पिछली बार ही देखा था कि कोरोना में कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो हर कहीं पे भी अगर कोई कोरोना का मरीज़ होता था तो कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बनाए जाते थे, तारबंदी की जाती थी जहाँ पे लोगों को ये पता लगता था कि ये कंटेनमेंट जोन है। आज कहीं पे भी अगर कोविड का कोई पेशेंट आ जाता है, ना तो कंटेनमेंट जोन खाली क्या कहते हैं इसको ट्विटर पे पता लगता है या फेसबुक पे पता लगता है, लोगों को, बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि वार्ड नंबर 5 कंटेनमेंट जोन है या नहीं है। तो क्या समझते हैं आप कि ये भी एक महामारी को बढ़ाने का कारण हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि वो टनलें कहाँ गई? जब प्रकोप नहीं था तो यहाँ टनलें, यहाँ शोपीस के रूप में इस चौक में लगाई थी, डीसी दफ्तर के बाहर लगाई थी, थाने के बाहर टनलें लगाई थी कि आपको वहाँ से निकलेंगे तो आपके स्प्रे हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। कहाँ गई टनलें इनके? ये कि तारबंदी जो लगाते हैं मोहल्ले में, आप बताइए उसके बाद कितने हेल्थ वर्कर वहाँ जाते हैं? कौन सी वहाँ पे जो सामान दे रहे हैं, दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं ये लोग? तो ऐसा कुछ है कि इनका कहने का और करने में बहुत अंतर है और इस समय हम लोग एक ऐसी पीक पे खड़े हुए हैं और कहीं पे भी हमारे यहाँ एक पीक पे ये स्टेज आ सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि तो सिटीजन्स में अवेयरनेस हो, प्रशासन में अवेयरनेस हो और हम सबको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार पे और इस पुलिस प्रशासन पे और इस सिविल प्रशासन पे लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है और जितनी भी पार्टीज यहाँ पे काम कर रही हैं हम उनको कहेंगे कि ये पैंडेमिक है और इसमें आपको पहले से दुगना काम करना पड़ेगा। मात्र फोटो खिंचवाने के लिए और बयान देने के लिए ये काम मत करें, लोगों के बीच में जाएं, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कि ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरी बरादरी का है, ये मेरे धर्म का है, मेरी जात का है। वायरस का ना तो कोई धर्म है ना कोई जात है। आप जिससे सब्जी लेते हैं, जिससे आप शाम को मिलते हैं, जहाँ आप खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, हर जगह वायरस मौजूद है। आपको अपने आप को खुद बचाना है और अपनी स्टे होम, स्टे सेफ, जो 2, 3, 4 घंटे अगर आप दुकानें कहते हैं कि अनटाइमली खुलती हैं। हमारे साथ CAPD की टीम है, लीगल मेट्रोलॉजी की टीम है, ड्रग्स की टीम है, ड्रग्स का मैं खुद ही हूँ। हमने वो दुकानें थे, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। वो प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने रेट की स्क्रीन लगाई थी, इन्होंने क्या कहते हैं सब्जी वालों ने। अब हम इसके लिए हम कल वहाँ एक क्या कहते हैं मंडी भी चेक करेंगे और मैं इसके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी आदमी दवाई खरीदे एटलीस्ट उस पर रेट पड़े और उसके एक्सपायरी डेट देखें। अगर उसमें कोई कंप्लेंट्स आती है तो हमें वो फॉरवर्ड करें कंप्लेंट, हम उसको वो देखें। सर, आपने देखा बाजार के अंदर दौरा भी किया, क्या खामियां आपको देखने को मिली? हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट लोग खामियां जो हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मेंटेन नहीं हो रही है। हमने इन लोगों को सारे को इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो हम आगे इनको फाइन करेंगे। सर, आज क्या कोई कार्रवाई हुई है? लीगल मेट्रोलॉजी ने 3 चालान किए हैं, एक मास्क पे भी हुआ, रेवेन्यू वाले ने भी 2 चालान किए हैं।